हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग उसको सीखे। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज़ किस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है वो तो आप कर ही देंगे। तो आप लोग चलिए अगले क्लास में हम लोग, मतलब इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देख रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज क्या है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। तो डेफिनेशन है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that is presently going on, मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। मतलब वो जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो अभी रुका नहीं है, अभी प्रेजेंटली वो कार्य जो है वो चल ही रहा है, वो वर्क अभी हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन और एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, मतलब कोई ऐसा कार्य या एक्शन जो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ देर पहले और अभी भी चल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस क्या दिखाता है, हमेशा जो है जारीपन को दिखलाता है। मतलब कोई भी कार्य स्टार्ट हुआ है और वो अभी जारी है, मतलब वो अंत नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा आप लोगों का डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, हम लोग देखते हैं यू आर प्लेइंग। दूसरा है आई एम गोइंग। अब देखते हैं इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। प्लेइंग मतलब होता है, प्ले मतलब होता है खेलना, और इसमें हम लोग आई एन जी लगा दिए तो ये क्या हो गया, खेल रहा है, यानी कि तुम खेल रहे हो। अब हो गया आई एम गोइंग। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, और आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ये आप लोग का दो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको रूल्स के थ्रू कैसे हम लोग अब बनाते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन हम लोग बना पाएंगे रूल्स को सीखने के बाद। तो चलिए कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। रूल्स को देखने से पहले मैं कुछ सेंटेंस लिखूँगा, वो आप लोग देखें और तब मैं रूल्स बताऊँगा और क्या फार्मूला है वो मैं बताऊँगा। तो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उसको आप लोग देखें और समझें कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो सेंटेंस लिखते हैं हम। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, जैसे कि हम लोग नीचे लिखे थे आई एम गोइंग, चलिए उसी को लिखते हैं। आई एम गोइंग हो गया, ये आपका पहला हुआ। आई एम नॉट गोइंग, दूसरा हो गया। ये तीसरा है एम आई गोइंग।
एम आई नॉट गोइंग। ये फिफ्थ है, ये फोर्थ हो गया। वाई एम आई गोइंग। अब लास्ट वन है वाई एम आई नॉट गोइंग। देखिए ये 6 सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला जो सेंटेंस है ये क्या है, आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूँ। दूसरा आपका है मैं नहीं जा रहा हूँ। तीसरा है क्या मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। अगला है क्या मैं नहीं जा, ये रहा आप लोग का क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग। अब आया वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ। लास्ट है आपका मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। ये रहा आप लोगों का 6 सेंटेंस। 6 नहीं, यानी कि आप लोग इसको एक ही मान सकते हैं, बट इसको 6 तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। अब वो तरीका क्या है, इसका तो कुछ तरीका होगा, कुछ नियम होगा, कुछ सूत्र होगा, कोई फार्मूला होगा, तभी तो ये बना। अब ये बना कैसे, इसका कुछ फार्मूला है, कुछ रूल्स है, उसको ही हम लोग अब सीखेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग, तो हम लोग यहाँ एम कैसे लगाएं, यहाँ आई एम नॉट गोइंग तो हम लोग यहाँ नॉट कैसे लगा दिए, यहाँ हम लोग का एम जो है ये पहले कैसे आ गया, यहाँ एम पहले कैसे आ गया, यहाँ वाई कैसे आया, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड्स कैसे आया। तो इसी को हम लोग अब सीखेंगे रूल्स के माध्यम से, फॉर्मूला के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक सेंटेंस को 6 तरीक़ा से हम बनाए हैं, और हम लोग दूसरे भी सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे, उस सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब रब करते हैं और रूल्स को बताते हैं कि हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, बाकी जितने भी रूल्स हैं कैसे हम लोग बनाएंगे और कैसे सीखते हैं। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल्स को देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चाहें तो फिर से इसको रिपीट करके देख लें, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी आप लोगों को ये चीज़ें। आपने हमारे इस चैनल पर भरोसा जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और मेरे चैनल का नाम आप सबको पता है, लर्न इंग्लिश विद फागू सर है, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम लोग अब रूल्स को सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो कुछ रूल्स हैं, 6 सेंटेंस तो बना, अब 6 रूल्स भी होंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला रूल आपका है एफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव रूल यानी सकारात्मक
सकारात्मक नियम है ना। एफर्मेटिव में क्या होता है, तो एफर्मेटिव में चलिए हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर कि राहुल सो रहा है। ठीक है, राहुल सो रहा है। तो एफर्मेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एफर्मेटिव रूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव रूल कैसे बनेगा, उसके बारे में देखेंगे। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक नियम। ठीक है, अब यही सेंटेंस अगर हम लोग यहाँ नकारात्मक में बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए राहुल सो रहा है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, राहुल नहीं सो रहा है। राहुल नहीं सो रहा है। ठीक, तो इसका नेगेटिव रूल क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसी के बाद हम लोग नॉट को लगाएंगे, प्लस V4, जैसा कि आप लोगों को पता है वर्ब प्लस ING या फिर V4 हम लोग उसको लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका O यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया एफर्मेटिव रूल, ये आपका हो गया नेगेटिव रूल। ठीक ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे कि एफर्मेटिव रूल में क्या है, सेंटेंस राहुल सो रहा है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में जो है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है राहुल, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे राहुल। उसके बाद इज एम या आर लगाएंगे, तो राहुल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद V4 लगाएंगे, तो सोना का क्या होता है, सोना का होता है स्लीप, और स्लीप में हम लोग ING लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, और वही आपका V4 होता है, और वही जारीपन को दिखलाता है, स्लीपिंग। यानी कि राहुल सो रहा है, राहुल इज स्लीपिंग, ये आपका हो गया एफर्मेटिव रूल। अब इसी का हम लोग नेगेटिव रूल कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राहुल, इज के बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर लग जाएगा आपका स्लीपिंग। राहुल इज नॉट स्लीपिंग। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव रूल के बारे में देखे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड्स वाले पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स के साथ हम लोग उसका सेंटेंस भी ट्रांसलेट करके बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस आप लोगों को समय देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, एफर्मेटिव रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या आता है, तो इसके आगे आता है इंट्रोगेटिव। तो चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव नियम को देखते हैं, उसके रूल्स को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको आसानी से सीखने में मदद मिले, और जो स्कूल्स के बच्चे हैं जिन्हें ग्रामर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो बिगिनिंग से हमारे इस चैनल में रह करके सीख सकते हैं। इस तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं इस चैनल में लाता रहूँगा, इसीलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ के रह सकते हैं। तो ये आपका हो गया एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आपका क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है ना।
तो इंट्रोगेटिव में इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं INT, ठीक है, INT लिख दिए, ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में वही जो सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंस भी इस रूल्स का यूज़ करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वही सेंटेंस देखेंगे कि राहुल सो रहा है। अब नेगेटिव में देखें राहुल नहीं सो रहा है। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, अब इसका हो गया क्या राहुल सो रहा है। इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन मार्क होगा, क्या राहुल सो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका रूल्स हम लोग लिख लेते हैं, क्या राहुल सो रहा है। सबसे पहले तो आपका यहाँ इज एम या आर लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज़ करेंगे, किसी तीनों में से कोई एक। सब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं हम लोग, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देंगे ही देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सर इज एम आर, तो राहुल के लिए क्या लगेगा, राहुल इज स्लीपिंग, इज लगा था तो इज को हम लोग यहाँ पहले कर देंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो जाएगा राहुल स्लीपिंग, हो गया आपका सेंटेंस बना। क्या राहुल सो रहा है, इज राहुल स्लीपिंग। जैसे कि हम लोग बोले राहुल सो रहा है, राहुल इज स्लीपिंग, तो यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं क्या राहुल सो रहा है, तो यहाँ इज एम आर पहले आ गया, तो राहुल के साथ हम लोग इज लगाए थे इसलिए इज को हम लोग पहले कर दिए। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यानी राहुल का यूज़ किए, उसके बाद V4 यानी स्लीप का V4 क्या होता है, स्लीपिंग, तो स्लीपिंग का यूज़ किए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। दो जो रूल्स हैं WH पॉजिटिव, WH वर्ड्स वाले पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट करते हैं, और जो दो रूल्स बाकी रहेंगे उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया क्या राहुल सो रहा है। अब यहाँ होगा क्या राहुल नहीं सो रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका रूल्स इसका क्या हो जाएगा, वही इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, इज राहुल नॉट स्लीपिंग, ये आपका सेंटेंस बनकर हो गया तैयार, ठीक। तो हम लोग आज क्या क्या देखें, सबसे पहले एफर्मेटिव देखें, फिर नेगेटिव देखें, फिर इंट्रोगेटिव देखें, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखें, और दो जो रूल्स हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपका आ गया इंट्रोगेटिव, सबसे पहले एफर्मेटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव आता है। तो इंट्रोगेटिव का रूल्स हम लोग देखें, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का हम लोग यूज़ किए यहाँ पर। क्या राहुल सो रहा है, इज राहुल इज स्लीपिंग, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस लग गया यहाँ नॉट यानी नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया। अब यही क्या राहुल सो रहा है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, क्या राहुल नहीं सो रहा है, नहीं लग गया यहाँ, क्या राहुल नहीं सो रहा है, यही नेगेटिव यानी नकारात्मकता को दिखाता है, क्या राहुल नहीं सो रहा है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले इज, राहुल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, यानी नेगेटिव है तो नॉट, कि इज राहुल नॉट
स्लीपिंग, और ये स्लीपिंग क्या है, आपका स्लीप का हो गया V4, स्लीप में ING लग गया तो स्लीप का V4 हो गया। तो चलिए आज हम लोग देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल में विश्वास बनाए रखें और जुड़े रहें हमसे। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आऊँगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके से मैं आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से जारी रख सकें और अप्लाई करके टेंस को बना सकें और ट्रांसलेशन बना सकें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे। आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।